News 18 इंडिया। जिस तरह से T20 में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह से बीजेपी भी उसी फॉर्म में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले कुछ 4 दिनों का अगर हम हाल देखें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया, 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो पिछले अगर कुछ दिनों का नजारा देखें तो बीजेपी उसी T20 के फॉर्म में नजर आ रही है। क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर 4 राज्यों में बीजेपी ने, जो पुराना एनडीए था या पुराने एनडीए की जगह कहीं के और एनडीए का बड़ा रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी उसी तरह से बल्लेबाजी करने में जुट गई। और जो इंडिया गठबंधन, जो एक बड़े बार बार कांग्रेस के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन बड़ा गठबंधन होगा, वो अब टूट के कगार पर है। और उसका कारण है बीजेपी की रणनीति T20 के फॉर्म में। चाहे सबसे पहले बिहार की बात करें, बिहार में तो बेहद चौंकाने वाला परिणाम पिछले कुछ दिनों में देखने में नजर आया, क्या जहां नीतीश कुमार लालू यादव आरजेडी और कांग्रेस के सहयोग से बिहार की सरकार में थे, वही अब एक बार फिर से बीजेपी के साथ सरकार उन्होंने बना ली है। और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर ली है। और अब लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर भी बात करेंगे कि किस तरह से बीजेपी और जो जेडीयू है वो बिहार में काम करेगी। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर आई, जिसने कांग्रेस ही नहीं, जो सपा अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव को भी चौंका दिया, हैरान कर दिया, परेशान कर दिया है। क्योंकि उनके विश्वस्त सहयोगी जयंत चौधरी, जो आरएलडी के प्रमुख हैं, उनकी खबर है कि वो अब बीजेपी के साथ गलवैयां करते हुए नजर आएंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो सबूत एक तरह से कह सकते हैं देखने को आया, क्योंकि 12 फरवरी को उनको अपने पिता, जो उनके नेता रहे पार्टी के बड़े, उनकी प्रतिमा का अनावरण करना था। चौधरी चरण सिंह, जो उनके दादाजी थे, उनकी प्रतिमा का अनावरण करना था, लेकिन वो प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया। अब वो माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय के बाद होगा। और उसमें अनावरण के समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा या गृह मंत्री अमित शाह होंगे। और वो क्यों होंगे? क्योंकि अब आरएलडी, सब कुछ ठीक रहा तो आरएलडी एनडीए में शामिल होगी। और इसमें मीटिंगें हो चुकी हैं। संवैधानिक पद पर बैठे जो सूत्र बता रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे एक बड़े नेता ने, बड़े व्यक्ति ने इसमें पूरी भूमिका तैयार की है। और इसको अमली जामा पहनाने का काम एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने किया है। और उस वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के साथ उनकी मीटिंग हो चुकी है। और अब वो मीटिंग, जो फाइनल मीटिंग होगी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी। क्योंकि जो फॉर्मूला है, क्योंकि जयंत चौधरी हैं जो आरएलडी प्रमुख है, उनका कहना है कि सपा के साथ उन्होंने 7 सीटों पर उनका समझौता हुआ है, तो वो 7 सीटों पर कम नहीं जाना चाहते। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया कि अगर गठबंधन करना है, अगर आपको हमारे साथ चुनाव लड़ना है, तो आपको बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कराना होगा। लेकिन एक बीच का फॉर्मूला निकाला जा रहा है कि ना जो बीच में जो जिसमें जयंत भी तैयार हो जाए, बीजेपी भी तैयार हो जाए, तो माना जा रहा है कि 2 से 3 सीटें जयंत के खाते में आ सकती हैं। इन सीटों पर बीजेपी भी तैयार हो सकती है। और वो हारी हुई सीटें हैं जिन पर बीजेपी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 से 15 सीटों पर जयंत चौधरी का प्रभाव है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि उन 2 से 3 सीटों को बीजेपी जयंत चौधरी के खाते में दे सकती है, जिसमें बिजनौर हो सकता है, अमरोहा हो सकता है और एक हाथरस भी हो सकती है। हालांकि जयंत चौधरी का फोकस है कि बागपत उनका गढ़ रहा है, तो बागपत उनके उसमें आनी चाहिए। तो जो रार है वो इसी पर फंसी हुई है कि क्या बागपत वो लेंगे या बीजेपी उनको कोई और दूसरी सीट देगी, जिसमें कैराना भी हो सकती है या कोई और सीट, यानी कि 2 से 3 सीटें हो सकती है। माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका ऐलान होगा। और उसके बाद बीजेपी, आरएलडी एक बार फिर से एनडीए के कुनबे में आएगी। क्योंकि आरएलडी का अगर इतिहास देखें तो वो तब फायदे में रही है जब वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी है। अगर वो अकेले दम पर चुनाव लड़ी है या किसी और पार्टी के साथ गई है, तो उसको उसका इतना फायदा नहीं मिला जितना बीजेपी के साथ मिलता है। क्योंकि किसान आंदोलन के बाद भी, बड़ा किसान आंदोलन था जिसके बारे में पूरे देश ही नहीं दुनिया में चर्चा हुई, लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव का उत्तर प्रदेश का, तो आरएलडी वो खास प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में ही वहां के वेस्टर्न यूपी के लोगों ने विश्वास जताया और काफी बड़ी जीत वेस्टर्न यूपी से बीजेपी की झोली में आई। इसी तरह से माना यही जा रहा है कि कुछ दिनों में ये गठबंधन
हो सकता है और एनडीए थोड़ा सा बड़ा रूप, यानी कि जो यूपी में एक बड़ा झटका जो अखिलेश यादव है उनको लग सकता है। हालांकि अखिलेश गुहार लगाते हुए नजर आएंगे कि किसानों को नुकसान हो सकता है। वहीं टीडीपी की बात करें तो एक बार फिर से एनडीए में आ सकती है, क्योंकि मिशन जो बीजेपी का जो नारा है कि एक बार फिर 400 पार मोदी सरकार आ सकती है, तो उसके लिए मिशन साउथ जरूरी है और मिशन साउथ के लिए बीजेपी ने साउथ पे नजरें टिका दी हैं। और उसमें आज ही अगर बात करें तो एआईडीएमके के कई पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों ने बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं इसके अलावा टीडीपी की बात करें तो टीडीपी की गलवैयां एक बार फिर से बीजेपी के साथ दिखाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश में कहने को तो वाईसीआरसीपी का काफी अच्छा संबंध मोदी सरकार के साथ रहा है। हर काफी मौकों पर संसद के अंदर वो मोदी सरकार का साथ देते हुए नजर आई है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी वो एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एनडीए में उनका जो वोट बैंक है वो काफी बीजेपी विरोधी वोट बैंक माना जाता है। तो ऐसे में जो जगनमोहन रेड्डी है उनको नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी और एनडीए जो चंद्रबाबू नायडू है टीडीपी, उनकी नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं और अब से आज देर रात या कल तक चंद्रबाबू नायडू की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकातें हो सकती हैं। और एक ये नया जो पुराना एनडीए था आंध्र प्रदेश में, वो फिर से उस वर्तमान स्वरूप में आ सकता है जो पहले था, उसमें ये एक बड़ा फेरबदल हो सकता है मिशन साउथ के अंतर्गत। इसी तरह से अगर बात करें पंजाब में, तो पंजाब में भी पुराना एनडीए शक्ल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो खबर, जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि 2 मीटिंगें अकाली दल के नेताओं के साथ बीजेपी नेताओं की हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है, क्योंकि अकाली दल चाहता है कि पुराना जो सीट शेयरिंग है वो उसी पर रहे, क्योंकि 13 लोकसभा सीटें आती है पंजाब में, 3 पर बीजेपी लड़ती रही है और 10 पर अकाली दल लड़ता रहा है, क्योंकि पिछले जो किसान आंदोलन चला उसमें अकाली दल अलग हुआ। लेकिन बातचीत अब जारी है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं और बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें मांग रही है, क्योंकि अब बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर पूरे देश भर में उभरी है, तो उसका फायदा उसको मिलना चाहिए। और अकाली दल की जिस तरह से पिछले चुनाव में हार हुई है तो उसका भी एक प्रेशर है। तो बीजेपी कम से कम 6 से 8 सीटें वहां पर डिमांड करती हुई नजर आ रही है। और जो अकाली दल है, हालांकि उसका बीएसपी के साथ अभी गठबंधन है, लेकिन जो बातें चल रही हैं उससे लग रहा है कि एक बार फिर से अकाली दल बीजेपी के साथ आएगा। यानी कि पंजाब की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, यानी कि इंडिया गठबंधन के सामने अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए बड़ा स्वरूप होता जा रहा है और लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। और यही हाल रहा तो एनडीए फिर से पुराने स्वरूप में नहीं, उससे भी ज्यादा बड़े स्वरूप में नजर आएगा। और जो नारा है 400 पार, वो तभी वो नारे पर बिल्कुल जो जमीनी धरातल पर काम कर रही है बीजेपी, वो इस सबसे समझ में आ रहा है कि किस तरह से बीजेपी लगातार छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं, जो उसके पुराने सहयोगी दल हैं, उनको वो अपने पाले में लाती जा रही है।